40,000 साल पूर्व से भारत के सब लोगों का डीएनए आज के लोगों का समान है। तो क्या अब सनातनी मुसलमान भी बोलेगा नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि त्वया हिंदू भूमि सुखम वर्धितो। आपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम तो जरूर सुना हो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रदेश का नहीं, भारत का नहीं, बल्कि विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। इसकी वैचारिक जो पृष्ठभूमि है वो पृष्ठभूमि आती है राष्ट्रभक्ति को लेकर, वो पृष्ठभूमि आती है हिंदू संस्कृति को लेकर, भारत की संस्कृति को लेकर, भारत के भगवा ध्वज को लेकर, और कहीं ना कहीं इस संस्कृति में अब मुस्लिम भी नमस्ते सदा वत्सले कहने वाले हैं। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, सही सुन भी रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने मुस्लिमों को संघ में आने का न्योता दे दिया है। ऐसे मुस्लिम जो कि राष्ट्रवादी सोच रखते हैं, जो कि भारत माता को परम वैभव तक पहुंचाने के लिए तैयार है और जो भारत माता की जय कहते हैं, उन्हें संघ अपनाने को तैयार है। तो आइए देखते हैं पूरी खबर क्या है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं डॉक्टर पंकज शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अटल संदेश। तो क्या अब सनातनी मुस्लिम भी बोलेगा नमस्ते सदा वत्सले? आइए बात कर लेते हैं हिंदू संगठनों के बारे में। यदि हिंदू संगठन की बात करते हैं तो सबसे पहले बजरंग दल का नाम हमारे जहन में आता है, और बजरंग दल के साथ साथ विश्व हिंदू परिषद और ऐसे बहुत से कई संगठन हैं जो भारत में हिंदुत्व के लिए काम करते हैं। परंतु यदि सर्वश्रेष्ठ संगठन की बात आती है जो कि राष्ट्रहित को सर्वोपरि लेके चलता है और जो भारत को परम वैभव तक पहुंचाने के लिए तन मन धन से लगा हुआ है, वह है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मतलब कि आरएसएस। अब आप सोचेंगे क्या मैं आज आरएसएस के बारे में बात करने वाला हूं, परंतु ऐसा नहीं। मैं बात करने वाला हूं आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत जी के बारे में। उन्होंने एक हालिया में एक ऐसा बयान दे दिया जहां पे देश की राजनीति गर्मा गई, और बयान देश की राजनीति नहीं बल्कि एक विशेष समुदाय को लेकर दी गई है। क्या अब सनातनी मुस्लिम भी नमस्ते सदा वत्सले बोलेंगे या फिर विरोध करेंगे? आइए देखते हैं पूरी खबर की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत के एक हालिया बयान ने देश की राजनीति और समाज में हलचल मचा दी है। वाराणसी में दिए गए उनके भाषण में उन्होंने कहा कि संघ किसी की पूजा पद्धति या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता है। उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमान भी आरएसएस में शामिल हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें 3 शर्तें माननी पड़ेंगी। भारत माता की जय का नारा स्वीकार करना होगा और भगवा झंडे का सम्मान करना होगा। संघ का दरवाजा सभी के लिए खुला हुआ। भागवत ने स्पष्ट किया कि संघ केवल हिंदुओं के लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि संघ का दरवाजा हर जाति, संप्रदाय और धर्म के लिए खुला हुआ है, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या फिर ईसाई ही क्यों ना हो, हर कोई संघ में शामिल हो सकता है। लेकिन संघ के सरसंघ चालक ने एक चेतावनी दी। जो खुद को औरंगजेब का वारिस समझते हैं, उनके लिए संघ में कोई जगह नहीं है। यह बयान कहीं ना कहीं यह संकेत देता है कि आरएसएस भले ही हिंदुत्व की विचारधारा से जुड़ा हो, लेकिन वह ऐसे मुस्लिमों को स्वीकार करने के लिए तैयार है जो भारत की संस्कृति को अपनाते हैं और राष्ट्रवाद पर विश्वास करते हुए औरंगजेब से दूर रहते हैं। भारत माता की जय और भगवा झंडे का सम्मान अनिवार्य होगा। मोहन भागवत जी ने इस बयान की सबसे बड़ी शर्त यह रखी कि संघ में आने वाले लोगों को भारत माता की जय का नारा लगाना होगा और भगवा झंडे का सम्मान भी करना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी संस्कृति अलग अलग पंथों में बटी हो सकती है, लेकिन मूल संस्कृति एक ही है। जो इस मूल संस्कृति का आदर करेगा वह संघ का हिस्सा बन सकता है, चाहे वह फिर कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या फिर ईसाई ही क्यों ना हो। इस शर्त को लेकर सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में बहस छिड़ गई। कुछ ऐसे संघ की समावेशी सोच मान रहे हैं तो कुछ इसे सांस्कृतिक एकरूपता थोपने की कोशिश बता रहे हैं। आरएसएस का मुस्लिम विंग पहले से मौजूद है। बहुत से लोग ये नहीं जानते हैं कि आरएसएस के अंतर्गत मुस्लिमों के लिए एक अलग मंच पहले से ही सक्रिय है, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच। यह मंच उन मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करता है जो भारतीय संस्कृति और राष्ट्रवाद के समर्थक हैं। इसके राष्ट्रीय संयोजक मोहम्मद अफजल हैं, जबकि वरिष्ठ आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार इसके मार्गदर्शक हैं। यह मंच मुस्लिम समुदाय के भीतर राष्ट्रवादी सोच को बढ़ावा देता है और मुस्लिम समाज के साथ संवाद कायम करने का प्रयास भी करता है। यह संघ की ओर से मुस्लिम समुदाय के लिए एक पुल का भी काम करता है। यदि हम बात करें कि हमारी संस्कृति एक है, ये कहा है सरसंघ चालक मोहन भागवत जी ने। उन्होंने एक संदेश भी दिया है, आइए समझते हैं वो संदेश क्या है। मोहन भागवत ने अपने भाषण में यह भी कहा कि संस्कृति से ही देश की आत्मा जुड़ी होती है, चाहे पूजा पद्धति कुछ भी हो, लेकिन संस्कृति भारतीय होना चाहिए। यह संस्कृति भगवा ध्वज और भारत माता की जय में समाहित है।
इस बयान के जरिए उन्होंने यह बताने की कोशिश की कि संघ की सोच धार्मिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक है, और अगर कोई मुस्लिम या अन्य समुदाय का व्यक्ति इस सांस्कृतिक मूल को स्वीकार करता है तो संघ उसे अपनाने के लिए तैयार है। हालांकि मोहन भागवत जी के इस प्रकार के बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है और कुछ मुस्लिमों ने, नेताओं ने अपने अपने अलग अलग बयान दिए। कुछ लोगों ने तो इसी संघ की एक अवधारणा को मानते हुए सांस्कृतिक सोच माना है और संघ की कार्य पद्धति को अपनाने का भी फैसला किया है। अब देखना यह है कि कहां तक यह सोच साबित होती है। क्या राष्ट्रवादी मुस्लिम मंच इस सोच को और आगे बढ़ाएगा या तो फिर सनातनी मुसलमान अब नमस्ते सदा